Hope you are doing well. Today we are going to discuss class 9 physics paper 2 2023. Let's start. जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि write any 2 points about the importance of physics in science and technology. We have to give 2 importance of science and technology, physics in science and technology. ठीक है, जो पहला हमारे पास पॉइंट होगा that is development of टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं फिजिक्स के लॉस ऑफ फिजिक्स यूज होते हैं। और मसलन आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी होगा, मैग्नेटिज्म होगा और मोशन होगा दैट हेल्प क्रिएट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास हो गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी एंड इनोवेशन में हमारा फिजिक्स क्या होता है, का रोल होता है। एनर्जी एंड इनोवेशन फिजिक्स हेल्प discover new energy sources, you can say solar, nuclear, wind and materials like semiconductor, superconductor, improving industry and daily life। ठीक है, improving industry and daily life। तो दो चीज़ें हो गई, हम बहुत सी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी हैव टू राइट ओनली 2 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में फिजिक्स का रोल है, फिजिक्स के लॉ यूज होते हैं। सेकंड आप लिख सकते हैं एनर्जी एंड इनोवेशन। इसमें क्या होता है, फिजिक्स यूज होता है टू डिस्कवर न्यू एनर्जी सोर्सेज एंड मटेरियल विच improve the industry as well as daily life। Moving to question 2, where we have to give 3 examples of turning effect of force from daily life। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो इसमें आप पहला दे सकते हैं कि मसलन आप क्या करते हैं, ओपनिंग डोर। ठीक है, ओपनिंग डोर। तो आप क्या करते हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स टू द हैंडल टू क्रिएट अ टर्निंग इफेक्ट अबाउट द हिंज। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, मसलन आपके पास कोई नट है इस तरह। ठीक है, तो आप रिंच के थ्रू क्या करते हैं, रिंच के थ्रू इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं टाइटनिंग ऑफ नट यूजिंग रिंच। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल होगा। तीसरा जो एग्जांपल है, मसलन आप प्लेग्राउंड गए होंगे। ठीक है, वहाँ पे शीशा होता है इस तरह। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंट वेट के बच्चे डिफरेंट पोजीशन पे बैठे तो इधर भी क्या होता है, इसके अराउंड एक टर्निंग पॉइंट होती है। तो आप ये कह सकते हैं शीशा और डिफरेंट वेट चिल्ड्रन एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, पोजीशंस। तो ये इससे भी हमारे पास क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट होती है। अच्छा जी, मूविंग टू क्वेश्चन 3, वी आर गिवन 2 identical balls of masses 1 and mass 2 where m1 is equal to m2 are separated by distance r। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास m1 है, ये मेरे पास m2 है। ठीक है, और इनकी वेट क्या है, सेम है, और इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज r है। अभी कह रहे हैं कि अगर हम इस डिस्टेंस को 2r करें, ठीक है, डबल करें, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, एंड ही इज सेइंग दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बिटवीन देम विल बी डिक्रीज 1/4 टाइम ऑफ द इनिशियल फोर्स। ठीक है, एक हमारे पास अभी हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इनिशियल आई, ठीक है, और 1/4 ऑफ फाइनल। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है फाइनल। ये कंडीशन होगी अगर हम r को डबल करते हैं तो। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। लेट मी क्लीन इट एंड लेट
इसको प्रूव करते हैं। सही है। जो इनिशियल हमारे पास इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होता है, आपको फार्मूला आना चाहिए जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें बताया गया है कि m1 एंड m2 इज इक्वल, बोथ आर इक्वल है, तो हम इनका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एफ जी इनिशियल हो गया। अभी जो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग, रिड्यूसिंग नहीं, वी आर इंक्रीजिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग आर टू आर, ठीक है। तो हम इसमें ही इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, एफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वेयर होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जी एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर 4r स्क्वेयर होगा, ठीक है। इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी आर स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये वाला पार्ट हमारे पास है, ठीक है, वो है एफ जी के इक्वल है, जो इनिशियल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एफ जी इनिशियल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। जो फाइनल, ये फाइनल हमने निकाला है, एफ जी फाइनल इज 4 टाइम 1/4 ऑफ जी एफ जी इनिशियल, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। जो चौथा क्वेश्चन है, वी हैव टू कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड एंड केल्विन, ठीक है। हमें पता है फ़ारेनहाइट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.8 टाइम C प्लस 32, ठीक है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा दैट इज 1.8 C इज इक्वल टू F माइनस 32, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 1.8 C इज इक्वल टू 100, हमने F के जगह में पुट करना है माइनस 32, तो इससे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.77 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको हमने उसमें करना है, केल्विन स्केल में करना है, तो केल्विन जो हमें पता है इसका ये होता है C प्लस 273 होता है, ठीक है। इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे 37.77 प्लस 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 310.77 डिग्री केल्विन, सही है। इसको सिंपली हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, a soldering iron is shown in the given diagram that is used to melt solder for joining wires in an electrical circuit, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो वायर्स वगैरह होती हैं, जो हमारे पास सर्किट्स वगैरह होती हैं, उनको हम जोड़ करने के, वायर के लिए साथ जोड़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर टिप है, ये मेटल सिलेंडर विथ हीटर कॉल इनसाइड है, ठीक है। ये प्लास्टिक का हैंडल है, लीड टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई आ जाती है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ दिस वी आर गिवन, लाइक वी हैव आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाई द टिप ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। अच्छा, इसको कॉपर की बनाने की क्या वजूहत है, इसको कॉपर की बनाने की वजूहत यह है कि कॉपर जो हमारे पास होता है, ठीक है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोल्डर जो होता है, सोल्डर को मेल्ट करने में आसानी होती है, सोल्डर इजीली मेल्ट, ठीक है। ये वजह है, इसलिए इसको कॉपर का बनाना है, ठीक है। व्हाई द हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक का बनाने का क्या वजूहत है, ठीक है। प्लास्टिक जो होता है दैट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, और इंसुलेटर होता है, ठीक है। इसके थ्रू हीट पास नहीं होगी, तो
हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो जो बंदा यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, उसको शॉक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, यानी फॉर सेफ्टी ऑफ द पर्सन यूजिंग दिस डिवाइस, ठीक है, और वो आसानी से इसको होल्ड कर सकता है। तो इंसुलेटर होने की वजह से यहाँ से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है, तो फॉर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन यूजिंग द सोल्जर, दैट्स वाई इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ओके, नेम द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम कॉपर टिप टू सोल्डर। ठीक है, कॉपर जो टिप है यहाँ से क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है जिससे ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, तो दैट इज कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन आपको इसकी डिफिनेशन का पता होगा, ठीक है, मटेरियल के थ्रू हीट, मटेरियल मीडियम के थ्रू हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। Let's discuss question number 6, part A. A rescue helicopter is ascending vertically with velocity of 20 meters per second from a base camp. At the height of 60 meters above the earth, a packet of relief goods is mistakenly dropped. Calculate the time taken by the packet to reach the ground. ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है इस तरह, ठीक है, ये ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और क्या करती है, ठीक है, एक हाइट पे पहुंच जाती है 60 मीटर, वहां से एक पैकेट मिस्टेकनली ड्रॉप होती है। हमें ये टाइम निकालना है, ये अर्थ तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है इसको करते हैं। जो हमारे पास v1 है, ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, जो हाइट है दैट इज 60 मीटर से। अच्छा, हमें टाइम निकालना है, ठीक है, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, और हमारे पास जो g है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अच्छा जी, जो हम फार्मूले यूज़ करेंगे वो ये है, आप लिख सकते हैं ये भी फार्मूला, ठीक है, तो हम ये यूज़ करेंगे 2gh इज इक्वल टू AF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला होगा दैट इज VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या कर निकालना है, VF निकालना है। VF निकालने के लिए हम करेंगे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और सॉल्विंग फॉर VF, सॉल्विंग हमने क्या करना है, सॉल्विंग फॉर VF करना है, ठीक है, तो हम ये करेंगे 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो जो डेटा हमारे पास है, ठीक है, G10 है, H हमारे पास 60 है, VF हमारे पास अननोन है, माइनस VI हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1600, ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे VF स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास क्या गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है, अच्छा जी, लेट मी एड अ पेज हियर इफ आई कैन, ओके आई कांट, सो लेट मी राइट इट हियर, ठीक है, यहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पे ही करते हैं, और जो हमारे पास क्या है, हमने अभी टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है, और VF हमारे पास 40 आ गया, और VI हमारे पास 20 है, A हमारे पास 10 है और T नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, T निकालेंगे जो कि 2 सेकेंड्स होगा, तो इस पैकेट को ज़मीन तक पहुँचने के लिए 2 सेकेंड्स लगे। क्वेश्चन 6 पार्ट बी में जो कहा है, अ नेट फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पैसेंजर बस पर 10 सेकंड दैट causes the bus to move on a straight road. Calculate the momentum of the bus. ठीक है, हमारे पास एक बस है, सही है, तो हमने इस पे क्या कर दिया 1000
न्यूटन फोर्स लगा दी 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, तो ये चल पड़ा। अभी हमने क्या करना है, मोमेंटम निकालनी है, मोमेंटम, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम, ठीक है, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी होता है, ठीक, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन ये आप सिंपली कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पहले ड्राइव करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ठीक है। जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। ठीक है, अगर इसको हम मोमेंटम के टर्म्स में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास होगा टाइम, सही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वी एफ, ठीक है, माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, अगर हम इनको अलग अलग से लिखे तो ये हमारे पास होगा एम वी एफ डिवाइडेड बाई टी माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, ये होगा पी इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी होगा, तो जो कि चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा पी हो गया, ठीक है। डेल्टा पी जो हमें पता है दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, जो कि इसको हम इम्पल्स भी कहते हैं, इम्पल्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू इम्पल्स होता है। तो अभी हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको यूज़ करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूटन फोर्स हमारे पास है 1 के न्यूटन, ठीक है, 1 के न्यूटन है। टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स है, तो मोमेंटम हमारे पास होगा 1000 मल्टीप्लाई 10, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 10,000 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, मोमेंटम हो गया। Moving to question number 7 part A, of where we have to explain in any 6 points why machine cannot give 100% efficiency in their available surrounding, ठीक है। Question is why machines aren't 100% efficient in their available सराउंडिंग, ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने पॉइंट में करना है, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू करता हूँ, ठीक है। वाई मशीन आरंट 100% एफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, जो पहला जो रीज़न है दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, ठीक है, मूविंग पार्ट्स। तो ये क्या करती है, एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है, ठीक है, इसलिए एनर्जी लॉस होता है और एफिशिएंसी में कमी आती है। दूसरा है हमारे पास जो है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है। इससे क्या होता है, हमारा जो मोशन को अपोज मिलती है, ठीक है, इससे भी क्या होता है, मशीन की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। थर्ड जो पॉइंट है, ठीक है, दैट इज ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, मशीन के ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, साउंड निकलती है, साउंड, ठीक है, जो कि कहाँ से आती है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ से भी एफिशिएंसी कम होती है। अदर देन दिस इम्परफेक्ट मटेरियल यूज़ होते हैं, इम्परफेक्ट, ठीक है, मटेरियल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पार्ट में वाइब्रेशन होती है और एनर्जी लॉस होती है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो रीज़न हो सकती है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, मशीन्स में। तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हम कह सकते हैं इसमें ये कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन मशीन एंड सराउंडिंग, ठीक है, मशीन एंड सराउंडिंग। तो इसकी वजह से भी क्या होती है, यहाँ से हीट लॉस होती है, ठीक है, हीट लॉस होती है, और उसकी वजह से जितना एनर्जी हम मशीन को दे रहे होते हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। लेट मी समराइज, ठीक है, 6 बातें हमने की। सबसे पहला ये है कि मूविंग पार्ट में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, दैट कन्वर्ट सम एनर्जी इनटू हीट। सेकंड हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस अपोज मोशन इन मैनी मशीन। थर्ड है एनर्जी इज लॉस्ट एज साउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन। फोर्थ है imperfect materials lead to energy dissipation through vibration. Fifth, some energy is used to overcome internal resistance in component. And sixth, heat loss occurs due to temperature difference with surroundings. Okay, now moving to part B, question number 7. Describe fourth state of plasma in any 6 point. ठीक है, we have to explain क्या है, एक्सप्लेन करना है हमने किसको, प्लाज्मा को इन 6 पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा इज आयनाइज्ड गैस, ठीक है, आयनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ठीक है। आयनाइज्ड गैस होता है कंसिस्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज it is the fourth state of matter after solid liquid and gas, ठीक है। Other than that we can also explain plasma as can conduct electricity and response strongly to electromagnetic field. Why? The reason is that it consists of free electrons and ions, ठीक है, इसलिए कंडक्शन भी होती है और स्ट्रांगली रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ में हम लिख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्लाज्मा के एग्जांपल, हमारे पास स्टार्स है, हमारे पास लाइटनिंग है, ठीक है, और हमारे पास नियॉन साइंस है, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट 5 में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, वो प्लाज्मा नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, ओके, लाइक गैसेस, ठीक है। इसका कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है जिस तरह गैसेस है। अच्छा जी, पॉइंट 6 में हम कह सकते हैं इसको किस तरह बनाते हैं, प्लाज्मा किस तरह बनती है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, हम गैसेस को स्ट्रॉन्ग हीट या मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है प्लाज्मा में, गैस इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा स्टेट। तो ये पेपर यहाँ पे एंड होती है। आई विश यू गुड लक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स। Thank you so much for watching.